Hi everyone, I am Deepak Niyal and I welcome you to the Easy Concepts, where we keep discussing very important stuff for computer science students. In this series we are talking about some most important question asked by the students, and in our previous video tutorial we talked about which programming language is the best we should learn first. Okay, so हमने बात की थी कि हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं. In our discussion we came out with the conclusion that C is the best programming language, right? एंड जब आप C सीख जाते हैं उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में जा सकते हैं या स्विच कर सकते हैं. ये हमारे डिस्कशन के बाद वहाँ पे एक कंक्लूजन निकला था. तो ऐसा क्यों था? क्योंकि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटीज़ बिल्डअप हो जाती हैं और आप सिस्टम को डीपर लेवल में समझ पाते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है. तो जब आपको ये सब कुछ समझ में आता है, जैसे आपको मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि एरे कैसे काम करता है, आपको समझ में आता है कि अगर आपका प्रोग्राम मेमोरी ले रहा है तो आपकी मेमोरी किस तरीके से हीप बढ़ रहा है, किस तरीके से आपका स्टैक बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें आपको डीप लेवल में समझ में आती हैं जब आप सी का इस्तेमाल एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, राइट. तो जब आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है सी, तो मैं सजेस्ट आपको करता हूँ कि आप उसके बाद C++ को पिक कीजिए और जल्दी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, क्योंकि आपको जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी आपको यूज करने हैं कहीं ना कहीं. तो C++ एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बाद. तो ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं और इफेक्टिव तरीके से कैसे सीख सकते हैं. तो मैंने इस वीडियो को एक्चुअली 4 पार्ट में डिवाइड किया कि कौन से 4 तरीके हैं जिनसे आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं. तो फर्स्ट तरीका है कि अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है. आप कहीं स्कूल में होंगे या कॉलेज में होंगे तो टीचर की बात ध्यान से सुनने का मतलब यही है कि जब आप क्लास में बैठ रहे हैं, आप अपना 1 आवर या हाफ एन आवर जो भी आपका टाइम है आप उसको स्पेंड कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू हियर योर टीचर. अगर आप टीचर को नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो फिर आपके किसी काम का नहीं रहेगा. तो इट्स बेटर कि वो उन्होंने जो पहले पढ़ा है, उन्होंने जो पहले से कहीं ट्यूटोरियल्स देखे हैं या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटीज़ हैं, जो सोचने समझने की उनकी जो क्षमता है, उसका आपको भी कुछ बेनिफिट मिले. तो फर्स्ट तरीका तो ये है कि अपने टीचर को सुनें. जो बुक्स वो रेफ़र करते हैं उन बुक्स को भी देखें. जो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से कुछ बुक को देखें, या जो ट्यूटोरियल्स वो आपको बताते हैं उनमें से कुछ को देखें. तो ये अभी हम सब डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे इसको करना है. तो फर्स्ट तरीका है टीचर को सुनिए. सेकंड तरीका ये है कि वीडियो ट्यूटोरियल्स या जो आपके ट्यूटोरियल्स वेबसाइट्स पे या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं उनको देखें, बुक्स को पढ़ें और कुछ प्रॉब्लम्स को या प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करें. तो ये 4 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, पर किस तरीके से करना है या कौन सी बुक्स को फॉलो करना है ये अभी डिटेल में समझेंगे. उससे पहले थोड़ा एक बात कर लेते हैं कि अगर आप C या C++ सीख रहे हैं तो फ़ायदा क्या है, क्या क्या फंक्शंस हैं इनके, क्या क्या काम ये लैंग्वेज कर सकती है. तो अगर आप C या C++ सीख रहे हैं तो इन लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखे जाते हैं, आपके हाई एंड गेम्स जो गेम कंसोल आप बोल सकते हैं उनको Xbox या प्ले स्टेशन, तो ये सारे C++ में लिखे गए हैं या C# में लिखे गए हैं. कुछ C++ में, कुछ C# में, जो कि आप समझ सकते हैं कि C के सुपर सेट आप इनको मान सकते हैं. तो अगर आपको C आती है तो C++ आपकी सिमिलर लैंग्वेज है, C# आपकी थोड़ा बहुत सिमिलर लैंग्वेज है. तो इन सब में अगर आप हाई एंड गेम्स लिख रहे हैं इसका मतलब इनकी कुछ यूजेबिलिटी है. और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है. आपकी एफिशिएंसी अगर देखी जाए या स्पीड देखी जाए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो बहुत ज़्यादा है. इसीलिए हम इनमें इस टाइप के सिस्टम लेवल के काम भी करते हैं. और आप किस में काम कर सकते हैं? एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो C या C++ का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये फंक्शनैलिटीज़ हैं C++ की, इसीलिए हम कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है जो अभी तक यूज हो रही है, राइट. सेकंड पॉइंट पे अब आते हैं कि आप जब अपने टीचर को सुना तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हों, आप समझ ना पा रहे हो कुछ कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि जब क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो. तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? आप वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं या बुक्स पढ़ सकते हैं, राइट. तो अब कौन सी वीडियो ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं या कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं? तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आप गूगल पे जाइए, लिखिए टॉप C++ बुक्स या टॉप C बुक्स या टॉप या बेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ C++ और बेस्ट ट्यूटोरियल्स ऑफ C. इस तरीके से एक बार सर्च करके देखिए आप, तो आपको क्या दिखता है?
अगर आप देखेंगे तो आपको हज़ारों रिजल्ट दिखेंगे, हज़ारों बुक्स दिखेंगी, हज़ारों ट्यूटोरियल्स दिखेंगे, और यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आप बिल्कुल नए हैं, आपको पता नहीं है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है कि आपको कैसी बुक्स यूज करनी है, किस टाइप की कोर्सेज़ को इस्तेमाल करना है, ताकि आप इफ़ेक्टिवली इन चीज़ों को सीख पाएँ। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हर बार ये सर्च करना बंद कीजिए कि टॉप 100 बुक्स कौन सी हैं, टॉप 1000 बुक्स कौन सी हैं, टॉप ट्यूटोरियल्स कौन से हैं, बेस्ट ट्यूटोरियल कौन से हैं। अगर आप ये सर्च करते रहेंगे तो सर्च ही करते रह जाएंगे। और आप जानते हैं कि यूट्यूब का रिकमेंडेशन, अगर गूगल का रिकमेंडेशन की बात करें तो आपने सर्च करना स्टार्ट करेंगे आप ट्यूटोरियल से, और आप कहीं मूवी के ट्रेलर पे या इस टाइप की चीज़ों पे पहुंच जाएंगे और अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको पिक कर लेना है कि कौन सा वीडियो ट्यूटोरियल या कौन सा जो भी आप रिसोर्स यूज़ करने वाले कौन सा बेस्ट है। एक बार उसको पिक कर लीजिए, फिर उसको फॉलो कीजिए। अगर आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया फिर उसको ही फॉलो करते रहिएगा। अदरवाइज़ यूट्यूब आपको सजेस्ट करता रहेगा कि आप अब ये वीडियो देखिए, फिर आप धीरे धीरे जो मे बी आप ज़्यादा फन टाइम में स्पेंड करते होंगे तो आप जल्दी से कहीं गेम्स में पहुंच जाएंगे या मूवीज़ में पहुंच जाएंगे, एंड दैट विल वेस्ट योर टाइम। सो आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल्स की पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप जा सकते हैं जहाँ से आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स अच्छे मिल सकते हैं। सो फर्स्ट वेबसाइट इज़ कोर्सेरा। कोर्सेरा पे आप जा सकते हैं, आपको वहाँ पे फ्री ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे और उसके अलावा कुछ पेड ट्यूटोरियल्स भी होंगे वहाँ पे। बट उसके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी ने या आपके कॉलेज ने या आपके स्कूल ने आपके लिए कोई सब्सक्रिप्शन लिया हो, तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं और वहाँ पे एक एड अवेलेबल का ऑप्शन होता है हर एक कोर्स के साथ, अगर वो पेड कोर्स है, और उस पर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो विदिन 15 और 20 डेज़ आपको वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। और जब अप्रूव हो जाएगी तो आप उस कोर्स को फ्रीली वॉच भी कर सकते हैं और उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं। फ्रीली वॉच तो आप हर एक ट्यूटोरियल कोर्सेरा पे कर सकते हैं, बट टेस्ट देने के लिए या आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे अपीयर होने के लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ पे करने की। बट वो पे आप ना भी करें तो एप्लीकेशन से आपका काम चल सकता है, राइट। सेकंड है यूडेमी। यूडेमी एक अच्छी वेबसाइट है जिसमें कोर्सेज़ बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड हैं, बट यहाँ पे पेड कोर्सेज़ हैं। फिर स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप 400 या 500 पे कर सकते हैं तो दैट इज़ आल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू। EDX, यहाँ पे भी आपको फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज मिल जाएंगे। EDX अगर आप वेबसाइट देखें, मैं इस सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इन सारी वेबसाइट्स की, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्लूरल साइट एक वेबसाइट है और वहाँ पे भी अच्छे कोर्सेज़ रहते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस उस पर भी पेड कोर्सेज़ रहते हैं, तो वो भी आपके लिए एक डिफ़िकल्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं। एंड फोर्थ वन इज़ यूट्यूब, जहाँ पे आपको फ्रीली सब कुछ मिलेगा। जैसे अभी आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो फ्री में वीडियो बनाते रहते हैं या फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पे नहीं कर पाते, बट इस टाइप की स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब में बहुत सारे लोग इस तरीके से अपनी कम्युनिटी बना के आपके ट्यूटोरियल्स आपके लिए प्रेजेंट करते रहते हैं या बनाते रहते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अब मेन बात आती है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए या कौन सा वीडियो ट्यूटोरियल्स कौन सी वेबसाइट से आपको देखना चाहिए। तो आंसर एक है कि आप कोई भी एक ट्यूटोरियल्स यूज कर लीजिए, एक ट्यूटोरियल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उसको देखना स्टार्ट कीजिए, उससे कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कीजिए, राइट। अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आ रहा है या आपको कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है जो कि आपको कहीं वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन के लिए आप गूगल कर सकते हैं। आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपको स्टैक ओवरफ्लो मिल सकता है जहाँ पे आपको उसका आंसर मिल सकता है। सेकंड, आपको गीक्स फॉर गीक्स पे उसका आंसर मिल सकता है, या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हो सकता है किसी ने पहले से उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वीडियो बनाया हो, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन आपको सीखने के लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। आपने टीचर की बात सुनी, आपको कुछ दिक्कत आई, आपने कुछ अल्टरनेटिव ट्यूटोरियल्स भी देखे। अब बात आती है थर्ड, बुक्स की। तो बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? जब टीचर से भी हमने सुन लिया, जब हमने वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देख लिए, तो फिर बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? आप लोग ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं कि जब हमने टीचर्स को भी सुन लिया, हमने वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देख लिए, तो अब इम्पोर्टेंस क्या है बुक की? बुक क्यों पढ़नी चाहिए हमें? हमारा काम तो चल रहा है, बुक क्यों पढ़नी है? तो मेरा आंसर ये है कि जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, उन्होंने भी कोई बुक पढ़ी होगी, उन्होंने भी कोई ट्यूटोरियल देखे होंगे, फिर आपको पढ़ाया होगा, बट वो आपको पूरी बुक नहीं पढ़ा सकते। ऐसे ही जब कोई ट्यूटोरियल आप पढ़ रहे हैं तो वो ट्यूटोरियल आपको पूरी बुक नहीं पढ़ा सकता, वो भी एक टीचर है, राइट। इतना है कि बस वो टीचर का थोड़ा अल्टरनेटिव है, एक दूसरा सोर्स है,
तो आप वहाँ से वो सब चीज़ें तो नहीं सीख सकते जो बुक में है, बट बुक आपको क्या सिखा सकती है। अगर आपके टीचर ने आपको 2 लाइन में या 5 लाइन में कोई कॉन्सेप्ट बताया है तो उसको इन डेप्थ समझने के लिए आप बुक का सहारा ले सकते हैं। हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एज इट इज़ बिल्कुल छपा ना हो। आप समझ रहे मेरी बात को? तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बुक आपकी हेल्प करेगी उसके डीप में जाने में। तो इसीलिए बुक्स की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हो सकती है और बुक आप पढ़ सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने के लिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं सी या C++ में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक फॉलो की, या हमने जो हमारे फ्रेंड्स थे, हमारा फ्रेंड सर्कल था हमारे टाइम पे जब हम बीटेक कर रहे थे, तो हमने सीखने के लिए कौन सी बुक का इस्तेमाल किया। तो एक बुक आती है यशवंत कानितकर की लेटेस्ट सी बुक, वो बुक हमने पढ़ी थी। काफ़ी अच्छा उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था, बिगनर के लिए अच्छी बुक है वो, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट और भी बुक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज की डेट में, जो अपडेटेड बुक्स आपको मिल जाएंगी। सी इन डेप्थ एक बुक है, कंप्लीट रेफरेंस एक बुक है, सी हाउ टू प्रोग्राम एक बुक है डिटेल एंड डिटेल की। अगर मैं आपको बताऊं एक और बुक है डेनिस रिची की, अगर आप ये बुक देख पा रहे हैं, ये डेनिस रिची की बुक है, राइट। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची एंड कर्निंगन। तो ये बुक एक लिखी गई है, इसका एक सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, वो सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये बुक एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बिगनर स्टूडेंट के लिए तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अगर बेसिक आपको पता है तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस भी हैं और साथ में इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। वो किसी और ने लिखा हुआ है, डेनिस रिची ने नहीं लिखा हुआ है, बट वो कोई और ऑथर्स हैं जिन्होंने उसके सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। तो आप उन दोनों बुक को फॉलो करके ये चीज़ें समझ सकते हैं। सी हाउ टू प्रोग्राम की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये C++ हाउ टू प्रोग्राम है, बट C++ हाउ टू प्रोग्राम C++ की लिखी गई है और इसी का एक वेरिएंट है जो सी के लिए भी लिखा गया है। तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट रेफरेंस की मैंने बात की और सी इन डेप्थ की बात की। तो आप इनमें से कोई एक अच्छी सी बुक जो आपको लगे, मैं इस बुक को जनरली प्रेफर करता हूँ, C++ हाउ टू प्रोग्राम। इसी का वर्जन सी हाउ टू प्रोग्राम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट आप मल्टीपल बुक एक साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा एक बुक से दूसरी बुक में स्विच करना। तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले एक टीचर को सेलेक्ट कीजिए जिससे आप पढ़ रहे हैं, मतलब टीचर ने आपको सेलेक्ट किया, ऑफ कोर्स आप टीचर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट आप फिर उसके बाद जो वीडियो ट्यूटोरियल्स वॉच करना चाहते हैं उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए कोई, उसके बाद आप एक बुक कोई सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आप पढ़ना चाहते हैं, राइट। एक और बुक है जिसमें आप सी को इन डेप्थ समझ सकते हैं। अगर आप मेरी प्लेसमेंट वाली सीरीज़ में देंगे तो मैंने इस बुक का जिक्र किया था, आप ये देखिए, ये ब्रायंट की बुक है, राइट, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव। तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव। तो आप इस बुक को भी सी के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ या सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग को समझने के लिए इस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक लिखी हुई है। उसके बाद अब देखिए, हमने तीनों काम कर लिए, हमने टीचर को भी सुन लिया है, हमने कुछ ट्यूटोरियल्स भी देख लिए या यूट्यूब पे सर्च भी कर दिया अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिले, स्टैक ओवरफ्लो का इस्तेमाल कर लिया, गीक्स फॉर गीक्स का इस्तेमाल कर लिया, और हमने बुक्स को भी पढ़ लिया। इतना सब कुछ करने के बाद क्या हम सी में एफिशिएंट हो गए या C++ में एफिशिएंट हो गए? अभी नहीं है ऐसा। और हम कैसे चेक करेंगे एफिशिएंट हो गए? तो हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने कितना भी टीचर को सुना, आपने कितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लिए हों, आपने कितने भी बुक्स पढ़ ली हों, उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने 50% पढ़ाई में, टीचर्स को सुनने में और बाकी चीज़ों में दिया है, तो 50% टाइम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और प्रोजेक्ट बनाने में भी देना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है हम प्रोजेक्ट बना देंगे, लेकिन हमें बताइए तो सही कि हम सी में प्रोजेक्ट क्या बना सकते हैं या C++ में प्रोजेक्ट क्या बना सकते हैं। तो अब ये लास्ट सेक्शन में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप प्रोजेक्ट C++ में या सी में कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो पैटर्न प्रिंट जो हम करते हैं, जैसे स्टार 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 आप देखेंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। बट पैटर्न प्रिंटिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आपके लूप्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी लॉजिकल बिल्डिंग में। तो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप गेम बना सकते हैं। टिक टैक टो एक अच्छा गेम है, छोटा गेम है, बट आप इसको बना सकते हैं। अपने सी या C++ के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं।
अगर आप ये कर पाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हैंगमैन गेम। अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स वाली लिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हैंगमैन का मैंने जिक्र किया है और उस पर एक पूरा डिटेल में वीडियो भी बनाया है, आप वो देख सकते हैं कि हैंगमैन गेम हम सी या C++ में किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने सोर्स कोड नहीं दिया है, ऑफ कोर्स वो एक आइडिया है, बट आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड की फॉर्म में। इसके बाद अगर आपने ये कर लिया है तो आप मैलॉक, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए एक फंक्शन है आपके पास, मेमोरी एलोकेट करता है, उसका खुद का वर्जन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कि सी में आप ये कैसे कर सकते हैं, राइट। एक प्रोजेक्ट आपके लिए ये हो सकता है, एक मिनी प्रोजेक्ट आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप लीनियर अलजेब्रा की कोई लाइब्रेरी खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे हमें दो मैट्रिक्स का सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, किसी का इन्वर्स निकालना है, ट्रांसपोर्ट करना है, रो को स्वैप करना है या कॉलम को स्वैप करना है, इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशन हमारे मैट्रिसेस में हो सकते हैं। तो आप इसके लिए एक पूरी लाइब्रेरी खुद से बना सकते हैं, तो आपका एक अच्छा खासा सी का प्रोजेक्ट या C++ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हैं एक हैश टेबल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ गिटहब की लिंक्स हैं जिनमें ऑलरेडी ये चीज़ें दी हुई भी हैं, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपके लिए समझने में आसान हो जाए। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि हमने तो अभी ये चीज़ें पढ़ी नहीं है या हमें समझ में नहीं आती हैं, कैसे करेंगे। जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कई लिंक दूंगा तो आप उन लिंक पे जा के देख सकते हैं कि अगर किसी ने हैश टेबल को इम्प्लीमेंट किया है तो किस तरीके से किया है, अगर किसी ने मैलॉक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है तो किस तरीके से किया है, या हैंगमैन को किया है तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो कुछ के आपको कोड मिलेंगे, कुछ के आपको सिर्फ आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आपको आइडियाज़ भी मिलते हैं तो आप आसानी से इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब करने में आपको टाइम तो लगेगा, बट आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, जो कॉन्सेप्ट की जो डेप्थ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और सीखेंगे क्या क्या आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, जैसे कि आप पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, एरे आपके कैसे आपके बनते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, आप एरे कैसे पास करते हैं, आप फंक्शन कैसे बनाते हैं, आप मेमोरी को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपके एड्रेसिंग कैसे होती है आपकी मेमोरी में। ये सारी चीज़ें आप इन प्रोजेक्ट के थ्रू सीख सकते हैं बहुत ईजीली। बहुत ईजीली का कहने का मतलब है अगर आपने प्रोजेक्ट बनाए तो ईजीली सीख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी ये समझने में कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। क्योंकि जैसे मैं हैश टेबल की बात कर रहा हूँ या हैशिंग की बात कर रहा हूँ, पाइथन में इसको डिक्शनरी भी कहते हैं, वो बहुत ही जल्दी से आप एक लाइन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप उसको डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं कि मेमोरी में कैसे काम होता है या इन डेप्थ उसको सच में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसके लिए आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखना होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके जवाब मैं दे भी देता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो अगर कुछ मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन किसी ने पूछे हैं जो कि एक सेंटेंस में या 2-4 सेंटेंस में कंप्लीट नहीं हो सकते, आई विल ट्राई कि मैं उनके लिए कुछ एक नई वीडियो बनाऊं या नई वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करूं। तो अगर आपके क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन कुछ ब्रॉड इतना ज़्यादा है कि मैं उसको सिर्फ टेक्स्ट से कवर नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे ओरली कुछ बोलना पड़ेगा और ऑडियंस को मुझे बताना पड़ेगा वीडियो के थ्रू कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमने डिस्कस किया है ये सब कुछ काफ़ी है इस वीडियो के लिए। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार देख सकते हैं। अगर हमारे साथ आप कांटेक्ट में रहना चाहते हैं या टच में रहना चाहते हैं तो बहुत सारे मैंने चैनल्स वहाँ पे दिए हुए हैं। टेलीग्राम का चैनल भी है और डिस्कॉर्ड का चैनल भी है, वहाँ पे आप आ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं जो आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे या आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है अब आज की वीडियो के लिए। अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, आप अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उन पे कुछ नई वीडियो नेक्स्ट टाइम बना पाऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो ये समझ पाएँ कि हमारे लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है, हमको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना और प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए, राइट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।